हेलो बच्चों, आप सभी को एस ड्रीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। आज मैं क्लास 10th का वर्णिका का भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सफलतापूर्वक क्वेश्चन आएगा। ठीक, पूरा बुक का लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दही बेचती थी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी की लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या, जो श्रीनिवास जी थे लेखक दही वाली मगम्मा का। तीसरा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा। क्या हो जाएगा? मगम्मा। चौथा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? इसका आंसर जो कहाँ से थे? बेंगलुरु से। कहाँ से थे? बेंगलुरु से। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती थी? मतलब कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती थी? तो किसको देती थी? बहू को। किसको देती थी? बहू को। छठा क्वेश्चन है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 4 थे। क्या थे? 4 गो थे। सातवां क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म? कहाँ हुआ था? कर्नाटक। कहाँ हुआ था? कर्नाटक। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा? नजम्मा। कुछ नाम था? नजम्मा। दही वाली मगम्मा किस भाषा से रचित है? किस भाषा कहानी से रचित है? तो कहानी कौन सा था? कन्नड़। क्या चीज था? कन्नड़। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, रगप्पा कौन था? कौन था? एक जुगाड़ी था। कुछ था? जुआरी था। जुआरी व्यक्ति था। ठीक। आगे है 11वां नंबर। कैसी है? मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध सत्यापित करने का माध्य कौन था? कौन था? तो मगम्मा का पोता। जो मगम्मा सोची थी मगम्मा से कि अपने पोते के भेज देंगे दादी के पास में, तो उसका मेन कारण कौन था? पोता। पोता से बहुत प्यार करती थी मगम्मा, इसलिए इसका कारण था। 12वां क्वेश्चन है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कुछ कहती थी? माँ जी। कैसी कहती थी? माँ जी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? कौन थी? आंसर क्या हो जाएगा? नजम्मा थी, जो मगम्मा की बहू थी। 14 क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। किसका करती थी? एक ग्रामीण महिला थी की। एक ग्रामीण महिला की थी। ठीक। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, बहू की दशा है, यानी बहू की दशा है, तो कोई किस कैसा था? मगरमच्छ सी। मगरमच्छ सी। ठीक। हेलो बच्चों, अब ढाते विश्वास का चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव। ठीक। पहला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किसे राज्य को बर एवं सुखा से प्रभावित दिखाया गया? कौन सा किया गया? उड़ीसा। कुछ से किया गया था? उड़ीसा से। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन है? सात कोरी होता है। ठीक। सात कोरी होता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन थी? लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी थी। ठीक। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चलचित्रण किया गया? तो कहाँ के किया गया था? उड़ीसा के। कहाँ किया गया था? उड़ीसा के।
5वां जगह, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया? तो कौन सा नदी का कहाँ किया था? महानदी का। कौन सा नदी का? महानदी का किया गया था। 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो कौन सा भाषा में है? उड़ीसा में। कौन सी में है? उड़ीसा में है। बच्चों इस वीडियो को बहुत अच्छा से ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? तो कौन सी थी? एक दिन महिला थी। एक दिन महिला थी। ठीक। लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? मतलब लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? तो क्या बीघा था? 1 बीघा था। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध की मजबूत करने की प्रयास किया? तो कुछ दलई। बच्चों चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो कौन सी का है? माँ। किसका है? माँ का। ठीक। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन सा माँ के लेखक जो है कहानीकार कौन थे? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन थे? ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन में रहेगा बच्चों, मार लेना। तीसरा क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? किसका किया गया? माँ का। किसका किया गया? माँ का। चौथा क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू। 5वां क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? तो कैसी थी? पागल। कैसी थी? पागल थी। 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो कौन सा भाषा में था? गुजराती। कौन सा में थी? गुजराती थी। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मतलब मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात से, यानी जन्म से ही वो अपना पागल थी। 8वां क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। तो इस कौन कहे था? तो समाज के लोग कहे थे। कौन कहे थे? समाज के लोग। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र है। तो कहानी का प्रधान पात्र कौन है? प्रधान पात्र कौन है? माँ। कौन है? माँ। 10वां क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो क्या वो थे? 2 गो थे। क्या वो थे? 2 गो। 11वां क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहां के कर्मचारी है कौन था? व्यवहार कुशल था। कैसा था? व्यवहार कुशल। 12वां क्वेश्चन है, मंगू की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 10 से 12 वर्ष। 10 से कैसे थी? 12 वर्ष। ठीक। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो कौन से? खून की सगाई। खून की सगाई। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल था? तो कौन था? माँ के कहानी में कौन था पागल? था मंगू था पागल। मंगू जो लड़की थी। 15वां क्वेश्चन है, किसके पागलपन से सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रही थी? तो कुसुम। कौन दे रही थी? कुसुम दे रही थी। ठीक बच्चों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछेगा और आगे भी 2 वो चैप्टर बचा है, जो चौथा 5वां है। बस आगे 2 गो है, जल्दी ही कर दें। चौथा क्वेश्चन है, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पांपती किस रोग से ग्रसित थी? तो कौन सी थी? कुछ लिखा है मेनिंजाइटिस। ठीक। ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन थी? सुजाता। कौन थी? सुजाता। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पांपती थी। कौन थी? पांपती। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया?
तो कौन सा मदुरै, कौन सी मदुरै का किया गया था। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, तो कौन थी पापती थी। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी पापती थी। ठीक, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो कौन सा था एस रंजन रंगराजन, कौन सा एस रंगराजन। ठीक, 7वां क्वेश्चन था सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ कहाँ हुआ था तमिलनाडु, कहाँ हुआ था तमिलनाडु में। 8वां क्वेश्चन है नगर कहानी किस रचना से संकलित है, तो आधुनिक तमिल कहानी से। कौन सा कहानी से, आधुनिक तमिल कहानी से। ठीक, 9वां क्वेश्चन है के ए जमुना द्वारा अनुदिशित रचना है, तो कौन सा है नगर, कैसा है नगर। ठीक, 10वां क्वेश्चन है पापती कौन थी, तब बल्ली अमाल की पुत्री थी। कौन थी, बल्ली अमाल की पुत्री थी। 11 क्वेश्चन है पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं पाई, मतलब कि ऊपर लिखा है पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, तो बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, मतलब कि अशिक्षा के कारण, मतलब कि। 7वां क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर साहब पापती के दर्शन में क्या आदेश किए थे, तो कुछ किए थे अस्पताल में भर्ती करने हेतु, अस्पताल में भर्ती करने हेतु। धरती कब तक घूमती, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता था, कैसा महसूस होता था घुटन, कैसा होता था घुटन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो कोई सावरदैया जी। कौन थी, सावरदैया जी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी, तो कौन थी सीता। कौन थी सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की थी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई, तो किसकी दी, नारी की है। किसको दिए गए थे, नारी के। ठीक, 6ठा क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की है रचना है, तो कुछ राजस्थानी। किसका था, राजस्थानी। 7वां क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो कुछ समकालीन भारतीय साहित्य से। कुछ से थे भारतीय साहित्य से। 8वां क्वेश्चन है सीता को कितने पुत्र थे, तो क्या वो थे 3 गो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, 50 रुपये देने की बात सुनकर। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कौशल। कुछ था कैलाश। कुछ था कैलाश। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। कुछ नाम था राधा। कैलाश की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, राधा। कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये देने को कहा, कितना रुपया देने को कहा, 50 रुपया। कितने देने क्या, 50 रुपया। सीता अपने को मानती थी कौची भिखारिन। कौची मानती थी, भिखारिन। 14 नंबर क्वेश्चन है सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, एक महीना। कितना रहती थी, एक महीना के पास रहती थी। 15 नंबर क्वेश्चन है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, तो सीता के। किसको भीतर भर गया था, सीता के। बच्चों आप सभी को इतने ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में, पूरा बुक हमें करवा चुके हैं जो आप सभी के बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप सभी को पूछेगा हिंदी में, इतना से फालतू नहीं पूछेगा। ठीक, वर्णिका से इतना ही क्वेश्चन था जो आप सभी के लिए मैं करा पाऊँ हूँ। आगे वीडियो पाने के लिए कुछ मैसेज में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर कुछ बताएं कि साइंस का कुछ और कर दीजिए।